नमो नारायण सभी को। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। ब्रह्म जन्मावली ऑनलाइन सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा जो हमारा रूटीन चल रहा था उससे अलग है एक टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है ये है कि सद्कर्म के लिए सामर्थ्य कहाँ से लाएं। तो इस सृष्टि में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अच्छे कर्म नहीं करना चाहता, जो अपने आसपास वाले लोगों को खुश नहीं रखना चाहता या जो आसपास वाले लोगों से प्रेम नहीं करता। सभी चाहते हैं कि वे अच्छे कर्म ही करें, लेकिन जब हम अच्छे कर्म करना भी चाहते हैं लेकिन अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कर्म हम नहीं कर पाते क्योंकि सभी को पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सभी को पता होता है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप कैसे सेवा करेंगे, है ना। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब हमारे जीवन में सद्गुरु भी नहीं है और जब हमारे पास पैसा भी नहीं है, और सद्गुरु के नहीं होने की वजह से हमारे मन में इतने विचार है, हम इतने अवसाद में कि हम चाह कर भी सेवा नहीं कर सकते अपने बूढ़े माँ बाप की। अगर हम यही एग्जाम्पल को लेते हैं तो हम वो सामर्थ्य कहाँ से लाएं। तो सामर्थ्य के लिए ही है ध्यान और ज्ञान, और ज्ञान हमें मिलता है सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री वचनों को सुनने से। इसी से हमें सही तरीके का ज्ञान आएगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कितनी सारी किताबें पढ़ ली, कितने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, अकेले बैठ के कितने भी ग्रंथ हम पढ़ लें, हम कितने भी मंत्र जाप कर लें, क्योंकि हम जिस भाव से उस ग्रंथ को लिखा हुआ है उसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते जब तक कि हम या तो पूर्व जन्मों के हमारे अंदर समाधि से संस्कार जागृत ना हो जाए। तो पूर्व जन्मों की हमारी जो बुद्धि थी, हमारा जो विवेक था, हमारे जो ज्ञान था वो अगर जागृत ना हो जाए या हम ज्ञानमय कोश तक ना पहुंच जाए, विज्ञानमय कोश तक समाधि लगाने के द्वारा, फिर भी लेकिन सही राह दिखाने के सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु की आपके जीवन में आवश्यकता है ही है। क्योंकि मानव बुद्धि कभी भी अपने दम पर उस पार नहीं जा सकती, हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम खुद कितने भी ग्रंथों को पढ़ लें, हम कितनी भी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, हम बहुत बड़े भक्त भी हैं, लेकिन फिर भी हम उन ग्रंथों का सही अर्थ नहीं समझ सकते। हमारी कुंडलिनी हमारी मेहनत से जागृत भी हो गई, लेकिन उसे ऊर्ध्वमुखी कौन करेगा। हमें कौन बताएगा कि बेटा अभी ध्यान करना है, बेटा इतना ध्यान करना है, बेटा ये ध्यान नहीं करना, बेटा ये मंत्र नहीं सुनना, ये सब हमें कौन बताएगा। तो इसी के लिए होते हैं सद्गुरु। तो हर कोई अच्छे कर्म करना चाहता है, लेकिन वो अच्छे कर्म करने का सामर्थ्य हमें कहाँ से आएगा। तो सद्गुरु से मिला हुआ ज्ञान और फिर उसके साथ ध्यान। तो ध्यान से धीरे धीरे हमारे मन के विचार कम होने लगेंगे, हमें ऊर्जा बढ़ने लगेगी, हमारी शक्ति, हमारे प्राण बढ़ने लगेंगे, और वो जो बढ़े हुए प्राण है, जो बढ़ी हुई ऊर्जा है, जो बढ़ी हुई जो ऊर्ध्वमुखी होती हुई कुंडलिनी है, जो ऊर्ध्वगामी होती हुई कुंडलिनी है, उसका फिर हमें कहाँ और कैसे प्रयोग करना है ये हमें सद्गुरुदेव भगवान ही बताएंगे। सद्गुरु का ज्ञान ही हमें, उनके श्री वचन ही हमें बता पाएंगे कि हमें इस ऊर्जा को भी कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इसे ऊर्ध्वमुखी बनाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। क्योंकि देखिए, ऊर्जा तो राक्षस गण में भी होती है ना। लेकिन राक्षस गण यानी आप में बहुत ऊर्जा भी है, आप बहुत भक्ति भी करें, आप माँ काली की भक्ति भी करें, लेकिन अगर आपके अंदर ये विवेक ही जागृत नहीं हुआ कि इस ऊर्जा से मुझे माँ बाप की सेवा करनी है या इस ऊर्जा से मुझे ये सद्कर्म करने हैं, तो फिर ये ज्ञान हमें कौन देंगे, तो सद्गुरु देंगे, है ना। और मान लीजिए आपके अंदर ये ज्ञान है लेकिन आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है ना, आप पूरे तमस में हैं, आपकी प्राण शक्ति बहुत ही क्षीण है। तो वो प्राण शक्ति क्षीण है तो फिर उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। तो ध्यान कैसे करते हैं, सही तरीके से कैसे ध्यान करना है, कितना ध्यान करना है, कब ध्यान करना है, क्योंकि हर किसी के लिए भी ध्यान अलग अलग तरीके का होना चाहिए। सबको एक ही तरीके का हम ध्यान नहीं करवाते हैं। कभी कभी हम ध्यान रुकवा भी देते हैं कि कुछ समय तुम ये ध्यान मत करो, फिर किसी और तरीके का ध्यान करो। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएंगे। तो सद्कर्म तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन सद्कर्म का जो सामर्थ्य है वो ज्ञान और ध्यान से आता है, और ज्ञान और ध्यान हमें मिलता है सद्गुरुदेव भगवान जी के सानिध्य में। तो इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। और मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सभी
अपने जीवन में सद्गुरु के सानिध्य में रहकर ध्यान और ज्ञान करें और उनके श्री वचनों को सुने, उन पर चले और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं और अपने आसपास के लोगों के भी जीवन को सफल बनाएं। अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं ताकि हम में सामर्थ्य बढ़े सत्कर्म करने का। सभी सत्कर्म करना चाहते हैं, ये तो सभी के अंदर ये भाव होते ही हैं, लेकिन सिर्फ भाव से काम नहीं चलता। और अगर आपके अंदर ये भाव नहीं है तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से भाव का जन्म हो जाता है। हृदय में तो भाव होते ही हैं, लेकिन अगर आपकी बुद्धि पर, आपके विवेक पर अगर तमस का पर्दा चढ़ गया है, पर्दा पड़ गया है, तो वो पर्दे को भी सद्गुरुदेव भगवान ही हटाते हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव।